नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। आज हम बात करेंगे माता बगलामुखी के बारे में। क्या है, किसी व्यक्ति पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो और निर्दोष होकर के फंस गया हो और उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमारा तंत्र आपकी बहुत मदद करता है। इन तंत्रों में वैदिक तंत्र भी मदद करता है, सावर तंत्र भी मदद करता है, वाम मार्ग भी मदद करता है, ब्लैक मैजिक भी मदद करता है। हर तंत्र, चाहे ब्लैक मैजिक हो चाहे वाइट मैजिक हो, साबर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, सब मनुष्य के लिए बने हैं और मनुष्य को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बने हैं। दोस्तों, यदि कोई निर्दोष आदमी कोर्ट केस में फंस गया है, यदि किसी आदमी के ऊपर आर्थिक संकट आ पड़ा है, एकदम से आर्थिक संकट आ पड़ा है, कोई उपाय नहीं है उसके पास निकलने के लिए, यदि किसी आदमी के ऊपर आर्थिक संकट तो आया ही है, यदि कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई शहर में गांव में कोई आदमी उसे बहुत परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो वो दुश्मन हो गया। तो ऐसे दुश्मन का क्या करें? आप निपट तो नहीं सकते। गरीब आदमी कैसे निपटेगा किसी से? वो न तो किसी को गोली मार सकता है, न चाकू मार सकता है, न डंडे से मार सकता है। वो तो खुद मरा हुआ आदमी क्या मारेगा किसी को? तो ऐसी स्थिति में जब एक आदमी पर अत्याचार होते हैं तो तंत्र आपकी मदद करता है और तंत्र ने आपको एक विलक्षण खोज दी है। वो खोज एक गरीब आदमी के, एक आम आदमी के बड़ी काम की है। दोस्तों, भारत में 10 महाविद्या की खोज हुई। उन 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर की जो महाविद्या है, उस महाविद्या का नाम है बगलामुखी। दोस्तों, आज मैं बगलामुखी का वैदिक मंत्र तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैदिक मंत्र बताने के लिए सबसे पहले गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जाप करने पड़ते हैं। नहीं तो वैदिक मंत्र आदमी का खुद का पसीना निकाल देता है। बगलामुखी का जो 36 अक्षरीय मंत्र है ना, वो मंत्र बहुत उष्ण है, बहुत गर्म है। वो गायत्री मंत्र के बिना काम नहीं हो सकता उसका। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का फील्ड चाहिए उसको। गायत्री मंत्र के फील्ड के बाद में आप 36 अक्षरीय वेदोक्त बगलामुखी का जाप करोगे, तंत्रोक्त बगलामुखी का जाप करोगे तो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के बिना बगलामुखी का जाप करना बेकार है, और ऐसी गलती करना भी मत। चाहे वो कोई भी पीठ हो, दतिया हो, कहीं से भी आप पूछ लेना, बात कर लेना। ये 100% सही है कि जिन लोगों ने भी गायत्री मंत्र के बिना सीधा बगलामुखी का जाप करना शुरू किया, उनको काफ़ी परेशानी हो गई। तो आप 36 अक्षरीय मंत्र को छोड़ो। मैं आपको आज जो मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र सीधा है, सरल है, और आम मनुष्य के जीवन में, निर्दोष मनुष्य के जीवन में, विपन्न मनुष्य, गरीब मनुष्य के जीवन में बड़ा ही काम का है। कारून का खजाना मिल गया आपको, ये समझ लो। तो उस मंत्र का जाप करने से आप हर परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करोगे। और दुश्मनों से घिर गए हो तो दुश्मनों का उसमें पूरा निदान हो जाएगा, आपका समन हो जाएगा। शत्रु नष्ट हो जाएंगे, या शत्रु स्थान छोड़ करके चले जाएंगे, या शत्रु कोई न कोई परेशानी के कारण, कोई न कोई चक्कर से आपसे वो दूर हट जाएंगे। आपको फिर उनका मुंह नहीं देखना पड़ेगा, गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर कोर्ट केस कोई भी आप पर अगर चल रहा हो, निर्दोष हो, तो आपका कोर्ट केस मिनटों में सलट जाएगा। आप देखते रहिए, चाहे 20-20 साल से फैसले नहीं होते हो, लेकिन आप इसका प्रयोग करके देखिए। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका कोई भी कोर्ट का केस, कोई विवादित काम हो, फंसा हुआ हो, वो फट से निकल जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये साबर तरीका है, और साबर तरीका जो होता है, साबर मंत्र जो होते हैं, उनमें ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। वो सीधे साधे भोले भाले लोगों के द्वारा बनाए गए सीधे साधे लोगों के लिए ही होते हैं, है ना। तो उसका जाप करके आप जो वेदोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, उससे भी अच्छा लाभ उठा सकते हो, और एकदम सुरक्षित ढंग से उठा सकते हो। आपको कोई खतरा नहीं होगा, आपके अंदर कोई उष्णता पैदा नहीं होगी। ये क्या है, ये प्रयोग तो 13 दिन का है, 13 दिन का प्रयोग है, और हर दिन इसमें 13 माला का जाप करना पड़ता है। मंत्र थोड़ा लंबा है, 13 माला का जाप करना पड़ता है। प्रतिदिन 13 माला का जाप करना पड़ता है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, धन के लिए उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, ताकि आपके आर्थिक जो सोर्स है ना वो भी खुल जाए, और शत्रु का भी विनाश हो जाए, और कोई
फंसा हुआ मुकदमा हो वो भी हट जाए आपका। इसलिए उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके इसका जाप किया जाता है। इसका जाप वैसे तो त्रयोदशी के दिन से किया जाता है, लेकिन यदि आप नवरात्र में करते हो तो आपको सिर्फ 9 ही दिन जाप करना पड़ेगा और 5 माला प्रतिदिन करनी पड़ेगी। बस इतना कर लिया बहुत है आपका। ये जो साधना है दोस्तों रात्रिकालीन साधना है, और इस साधना में क्या करना पड़ता है, आपको ऊपर से नीचे तक जितने कपड़े होते हैं सब पीले रखने पड़ते हैं, येलो रखने पड़ते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है, पीले रंग के कपड़े हों। और जो साधना के जो नियम बनते हैं वो सारे नियम, जैसे बाल नहीं कटवाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, भूमि पर सोना है, उपवास रखना है, ये सब जो नियम बनते हैं वो तो कॉमन नियम, वो आपको सब आने ही चाहिए। और नहीं आते हैं तो फ़ोन करके पूछ लेना, हम बता देंगे आपको। तो वो नियमों के साथ आप इस साधना को शुरू करेंगे। इस साधना को शुरू करने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ता है, माता बगलामुखी का आपके पास एक चित्र चाहिए। आपके पास चित्र नहीं हो तो बाजार में जो पोस्टर बेचने वाले हैं उनसे आप चित्र ला करके उसकी फ्रेमिंग करवा करके चित्र अपने पास में तैयार कर लीजिए। अगर उसके पास भी नहीं हो तो इंटरनेट पर एक से एक बगलामुखी जी के चित्र भरे पड़े हैं, उनमें से बढ़िया चित्र देख करके आप उसका कॉपी निकलवा लीजिए और कॉपी निकलवा के उसकी फ्रेमिंग बनवा करके अपने सामने रख लीजिए। दोस्तों आपके पास एक ऐसा कमरा होना चाहिए जो शांत हो, जिसमें कोई कोलाहल नहीं आता हो, जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं आती हो, खाली आप जाप कर रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। जाप रात्रि 10 बजे के बाद से शुरू होंगे और फिर चाहे कितना ही देर लगो आपको जाप करते रहना है। दोस्तों इस जो जाप ये आप कर रहे हो, इस जाप में गुरु का आशीर्वाद लेकर के आपको इस जाप को शुरू कर देना चाहिए। और इस जाप को शुरू करने से पहले कुछ बातें उन पर गौर कर लेना चाहिए। आपको जहाँ भी आप बैठे हो, आसन पर बैठे हो, तो आसन जो लकड़ी का बना रहे हो ना, उसको पीले रंग से पहले रंग देना। जो बत्ती आप लगाओ दीपक में, पहली बात तो दीपक पीतल का होना जरूरी है। दूसरा, जो बत्ती आप उसमें लगाओगे ना, तो बत्ती पहले से ही आप बढ़िया हल्दी हो ना, बढ़िया हल्दी, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला करके और उसमें सारी बत्तियाँ भिगो लेना। पहले भिगो के पहले सुखा के छाया में और तैयार रखना, ताकि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। पहले ही सुखा करके तैयार रखोगे तो बत्ती उठाई, जलाया। और अब जो आप उसमें घी डालोगी, ये घी शुद्ध गाय का घी होगा और शुद्ध गाय के घी में थोड़ी सी हल्दी आप मिला देना। इस प्रकार से आप काम करोगे। इसमें दोस्तों हल्दी की माला ही काम में आती है। जो हल्दी की गांठ होती है उसको आरी से काट काट के बीच में छेद कर करके आप उसकी माला तैयार कर सकते हो। नहीं तो बनी बनाई यदि हल्दी की माला कहीं मिलती है तो सबसे बढ़िया, तो वो माला आप लेकर के आप जाप शुरू कर सकते हो। इस जाप में ऊपर से नीचे तक यही रहेगा, पीले रंग का ही प्रसाद चढ़ेगा, पीले रंग का ही सब कुछ, जितना भी पीले रंग के पुष्प हो, पीले रंग का प्रसाद हो, जितनी सामग्री पीली हो सकती है वो सारी सामग्री पीली ही चाहिए। इसमें येलो कलर का ही सब कुछ होता है। तो इस जाप को इस प्रकार से आप शुरू करेंगे। जाप शुरू करने से पहले चाहे साबर हो या वैदिक हो या तंत्रक हो, इन तीनों ही जापों में जाप करने से पहले आपके पास सुरक्षा घेरा होना जरूरी है और देह का बंधन होना जरूरी है। दोनों बातों का खास ख्याल रखना आपको पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस जाप को करके और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। चाहे आप 13 दिन कर रहे हो, चाहे आप नवरात्रा में 9 दिन कर रहे हो, कितने ही दिन कर रहे हो आप जाप, लेकिन जाप करने के बाद में आपको बगलामुखी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके काम फटाफट होते जाएंगे। 13 मंत्र रोज आपको जाप करने पड़ेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 13 मंत्र जो आप पूजा करते हो उस पूजा में आप इंक्लूड कर लो संकल्प पूर्वक कि 13 मंत्र मैं रोज जाप करूंगा। और याद रखना कि संकल्प करोगे तभी लाभ होगा। बिना संकल्प के कोई भी मंत्र साधना कहीं भी जुड़ती नहीं है। वो चाहे फिल्म का गाना गाओ, चाहे आप कुछ भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है। संकल्प लेते हो तो आप बन जाते हो, आप बन जाते हो तो मंत्र आपका तैयार होता है। अब मैं आपको बगलामुखी साबर मंत्र बताता हूँ, जिससे शत्रु की जबान को बंद किया जाता है और धन के आगमन के रास्ते खोल दिए जाते हैं। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सो सो सूता समुंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे, सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बैसे, बगलामुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुगदर मार शत्रु हृदय पर स्वार,
तिसकी जिह्वा खींचे, बगलामुखी मरणी करणी उच्चाटन धरणी, अनंत कोटि सिद्धों ने मानी। ओम बगलामुखी रमे ब्रह्माणी भंडे, चंद्र सूर फिरे खंडे खंडे, बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। ये मंत्र है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके आप अपने शत्रुओं का समन कर सकते हो। इस मंत्र का जाप करके आपके जीवन में यदि आर्थिक रास्ते बंद हो चुके हो तो आर्थिक रास्ते खोल सकते हो। और कोई भी मामला अगर विवाद में फंस गया है, कोर्ट में फंस गया है, तो उससे आप निपटारा कर सकते हो। इस प्रकार से करके अपने जीवन में जो कोई भी परेशानी है उससे मुक्त होइए। और भी यदि आपको लगता है कि कोई और भी आपके रिश्तेदारों में कुछ कोई ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो भेज करके आप उनका भी कल्याण कर सकते हैं। इसमें जो धूप होगी वो गुलाब की धूप होगी, इस बात का ख्याल रखें। या फिर जो केसर होगी, केसर की अगरबत्ती आती है बाज़ार में, केसर की अगरबत्ती आती हो या केसर की धूप आती हो, दोनों में से कोई भी ले लेना। वो आपको ला करके उस धूप का आपको प्रयोग करना है। बस इस प्रकार से ये काम करके अपना जीवन को सुखमय बनाइए और सारे जीवन के जो कांटे हैं उन्हें निकाल करके फेंक दीजिए, ताकि आपका जीवन सुंदर, सुरक्षित, शालीन, सभ्य, अच्छा बन सके। और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करके उनके जीवन में भी आने वाली कोई परेशानी हो तो उससे उनको भी निजात दिलवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।